कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं महेश्वर सूत्र। क्या? महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है महेश्वर सूत्र? हाँ, क्योंकि शंकर जी के डमरू से निकला हुआ 14 नृत्यावसाने नटराज राज नानाद धक्का 9 पंचवार है ना। ये जब वो नृत्य करे नृत्य के समय वो 14 बार डमरू बजाते हैं और अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। वो ध्वनि किस प्रकार से थी मेरे साथ दोहराइएगा। चाहे ध्वनि जो भी रही हो लेकिन हम लोग अपने सुविधा के अनुसार हमसे याद हो इसलिए हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा है अंतिम में 10 का लिखा 10 यहाँ नंबर सूत्र नंबर कौन सा है 10 यानी ये समझ लीजिए कि जिसके अंतिम में 10 आ रहा है वो 10वां सूत्र ही है। जब गढ़ 10 अब इसमें से कैसे बनता है ये हमारे वर्णमाला है संस्कृत। अब संस्कृतीय वर्णमाला से आप देखिए 14 महेश्वर सूत्र निकलते हैं और महेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रत्याहार की संख्या 43 मानिए। कितनी? 43। अब प्रत्याहार किस प्रकार बनते हैं? इसमें से इस प्रकार बनता है आदि रंगेन। आदि माने होता है शुरू। आदि माने शुरू और अंतेन यानी अंतिम। जैसे हमें अगर मान लीजिए कि हमें अप प्रत्याहार बनाना है। क्या बनाना बेटा? अप प्रत्याहार में हम अ से चालू करेंगे। अ कहाँ यहाँ कहाँ तक जाएंगे? क तक जाएंगे और अंतिम वाला अक्षर को नहीं लिखना होता क्योंकि उसमें हलंत लिखा होता है, हलंत लगा होता है। तो हम अप प्रत्याहार के अंतर्गत कौन बनाएंगे? तो अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, अड़ा होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि उसमें हलंत लगा है। ठीक है अंतिम का री हो जाएगा और क्या हो जाएगा? री। अ ई उ री री ये हमारा चौथा ये हमारा हो गया। अब ये हमारा हो गया अप प्रत्याहार। क्या हो गया? अप प्रत्याहार। अब उसी प्रकार बात करें अगर जो हमारे संधि में आते हैं। ठीक है तो जैसे एक सूत्र दिया है संधि का व्यंजन संधि का झलाम जसो अंति। क्या दिया है? झलाम जसो अंति। अब हम जब झल और जस प्रत्यय जानेंगे तब ना बेटा जब हम झल और जस प्रत्यय को जानेंगे तभी ना हम उस नियम पर चल पाएंगे। तो देखिए इसमें झल प्रत्यय क्या है? झल। अब आप कहाँ से चालू करेंगे? झ से चालू करेंगे। झ कहाँ दिख रहा है? ये है ना यानी सूत्र नंबर 8वां। तो यहाँ से चालू करेंगे और ल तक आएंगे। ठीक तो हमने देखा है इसमें 24 अक्षर आते हैं। कितने अक्षर आते हैं? 24 अक्षर आते हैं। तो झल की संख्या 24 है और देखिए
अगर हमें झल जल्दी पहचानना है तो इसका एक ट्रिक ये है कि हर वर्ग का चौथा वर्ण, हर वर्ग का चौथा वर्ण, पहला वर्ण से लेकर चौथा वर्ण तक, जैसे क ख ग घ, क्या हम उसको लिख देते हैं, आप लोग मिलाइएगा कि सही है कि गलत। क ख ग घ, च छ ज झ, यहाँ नहीं लिखना, चौथा वर्ण ट ठ ज ढ त थ ड ढ प फ ब भ। ठीक, अब देखिए ये वर्गीय व्यंजन के उदाहरण है। किसके उदाहरण बेटा? वर्गीय व्यंजन के उदाहरण है। इसी को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। यानी क से म तक जो होता है, क से म तक को ही वर्गीय व्यंजन और उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें कितने अक्षर होंगे? 20 अक्षर होंगे। तो आप कहोगे कि ना सर आपने तो बोला 24 अक्षर, तो 4 अक्षर कौन है? तो 4 अक्षर ये हैं आपका, ये है क्या बोलते हैं इसको? तालव्य स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य स। फिर ये आया मूर्धन्य स, और फिर आया दंतव्य स, और फिर इसके बाद आया। अब आप ये आपका होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आप सूत्र से निकालना। आगे पीछे अक्षर जरूर रहेंगे, लेकिन यही अक्षर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैंने तो डायरेक्ट जो हमको ट्रिक सही समझ आया उसको लिखा था। आप इसमें से छाटिएगा कि सही है कि गलत। ठीक है, तो आप देखो। फिर इसके बाद एक आता है जस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? तो जस प्रत्याहार ज से चालू करेंगे और सत, हर अक्षर के अंतिम में हलंत है। भले हम भूल गए होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हर अक्षर हर सूत्र के अंतिम में हलंत है। तो ये आप देखेंगे कि जस प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं? तो ज ले लो, ब ले लो, ग ले लो, ड ले लो और द ले लो। सब तो लेंगे नहीं क्योंकि हलंत लगा। तो अगर देखा जाए बेटा तो वर्गीय व्यंजन 5 अक्षर हैं। तो वर्गीय व्यंजन के तीसरा अक्षर है, जैसे च छ प फ क ख ड ठ और त थ। तो जस में ये समझ लो कि हर वर्ग का तीसरा अक्षर। तो आप इसको अगर जैसे इसमें लिखा है जबगट 10 लिखा है, आप ऐसे लिख लो क ख ग, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, है ना, अपने समझ के लिए। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा गया है, इसका कोई न कोई व्याकरणिक कारण या वैज्ञानिक कारण है, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन अपने याद के लिए। ठीक है, जब हम लोगों को याद हो जाएगा तब अपने अंदर जिज्ञासा जगेगी। हम लोग खोजे कि का हमारा सर जी बता दिए कि जब मतलब घर ज ढ ध व ऐसे लिख सकते हो, तो पानी जी का क्यों नहीं लिखे? वो इसीलिए क्या कारण रहा होगा हम लोग ढूंढेंगे, है ना। तो इसको ढूंढेंगे, लेकिन कब ढूंढेंगे? जब याद रहेगा तब ना ढूंढेंगे। ये है। ठीक, ये आपका रहा क्या? महोत्सव। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न करना हो तो प्रत्याहार बना लेंगे। तो चलिए मैं प्रत्याहार का आपको होमवर्क देता हूँ, कितना प्रत्याहार आपको बनाना है। एक बना दीजिएगा ईक प्रत्याहार। क्या बना दीजिएगा? ईक प्रत्याहार। झल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, क्या? हल प्रत्याहार और अच प्रत्याहार। इसमें कितने कितने वर्ण होते हैं इसको आपको लिखना है। ठीक है, वो पूरे। जैसे अब एक चीज और जान लीजिए, आप शायद जानते रहेंगे, जैसे हम स्वर बोलते हैं तो स्वर को संस्कृत में अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, और व्यंजन को हल बोलते हैं। व्यंजन क्या बोलते हैं? हल। जैसे ये देखा है ना, ख में इसे लगा तो हम क्या कहते हैं कि ख में हलंत लगा है, कि हलंत लगा है इसलिए व्यंजन है, ये स्वर नहीं। अगर ऐसे लिख दिया इसमें स्वर है, लेकिन अगर ख लिखे हैं उसमें हलंत लगा है, इसका मतलब ये व्यंजन है। व्यंजन को ही हलंत कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? अगर
पूछना है तो बताइए, ना डरना है ना झिझकना, ठीक है। चलिए धन्यवाद।